प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आप और हम सबके जीवन में दिया। सच में सुंदर घड़ी है, सुंदर दिन है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम आज जीवित हैं। मेरे प्रिय, असंख्य लोग हैं, मर गए, मिट गए, नाश हो गए, लेकिन आज का दिन नहीं देख पाए। लेकिन जीवते परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ और हम सब परमेश्वर के आभारी हैं। मेरे प्रियो, पिछले कई दिनों से और यूँ कहे कि कुछ ही दिनों पहले परमेश्वर ने एक बात को कलीसिया के विषय में मुझे सिखाया, मुझे बताया कि आज के इस समय में कई सारे प्रभु के सेवक, प्रभु के दास लोग जो कहलाए तो जाते हैं प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के सेवक हैं, और कई कलीसियाओं की वे अगुवाई करते हैं। कई सारी कलीसियाओं में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। अच्छी बात है, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से वे इस काम को कर रहे हैं। बहुत सुंदर और मधुर बात है ये कि परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उन्हें लगता है कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आज कई सेवक और कई पास्टर कलीसिया को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। कई लोग वहाँ राजाशाही का जीवन जी रहे हैं, कई लोग इस कलीसिया के ऊपर राजा के समान बर्ताव कर रहे हैं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा के ऊपर अधिकार करता है, इस प्रकार से कलीसियाओं में वे अपने जीवन को, अपने काम को कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं और लोगों के सामने इस बात को दिखा रहे हैं कि हम इस कलीसिया के राजा हैं और हम चाहें अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। आजकल कई ऐसे कलीसिया के पासवानों का यह स्वभाव हो गया है, या यूँ कहा जाए कि ये अपने जीवनों के अंदर में यूँ सोचते हैं कि अब हमारे हाथ में सब कुछ है। लेकिन एक बात पिछले दिनों प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया, प्रभु ने मुझे सिखाया कि केवल मैं भी छोटी कलीसियाओं का, गृह कलीसियाओं को चलाने वाला एक सेवक हूँ और 4 कलीसियाएं मेरे पास में, और मैं उनमें अपनी सेवाओं को देता हूँ, प्रभु के नाम से प्रभु की सेवाओं को उनमें देता हूँ। और प्रभु मुझे भी सिखाता है इस बात को, और आज मैं आपके सामने भी इस बात को रखना चाहता हूँ उन तमाम सेवकों के लिए जो चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। हाँ, शायद मेरी उम्र के हिसाब से कई मुझसे अधिक उम्रदार होंगे, कई अनुभवी होंगे, वो सोचेंगे कि बच्चा क्या बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय के लिए, इस समय में इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो सेवक, पास्टर, रेवरेंड, डिकन्स कलीसियाओं के ऊपर में राजाशाही के समान अपने बर्ताव को कर रहे हैं, या कलीसियाओं को ये सोच रहे कि हम यहाँ के राजा और अपने मुताबिक इस कलीसिया को चला रहे हैं, चलाएंगे, संभालेंगे, या अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे। यदि वो इस सोच में है तो सचेत हो जाइएगा और अपने जीवनों में इस बात को आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक बात को जो बोलने जा रहा हूँ शायद वो कईयों की आंखें खोले, और शायद कई लोगों के जो ऐसा कर रहे हैं, जो राजा के समान कलीसिया के ऊपर में अपना अधिकार जमा रहे हैं, राजा के समान उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनको शायद बुरा भी लग जाए। लेकिन एक बात जो प्रभु के आत्मा ने मुझे पिछले दिनों बताया, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो बात ये है कि हम कहते हैं, मेरा प्रश्न आप ही से होगा, आप सुनने वालों से, आप तमाम मेरे श्रोताओं से, तमाम भाई बहनों से, दासों से, मेरा कहना आपसे यह होगा कि हम कलीसिया को क्या कहते हैं, कलीसिया क्या है। वचन हमें बताता है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और इस दुल्हन को वो एक समय लेने के लिए आने वाला है। मसीह की दुल्हन यानी कि एक दुल्हा है, उसकी होने वाली पत्नी जो दुल्हन बनकर अपने दूल्हे के लिए तैयार हो रही है। और जब ये दुल्हन तैयार हो रही है तो इस दुल्हन को तैयार करने के लिए, या इस दुल्हन की सेवा करने के लिए एक सेवक को नियुक्त किया जाता है।
चाहे वो रेवरेंड, डीकन, पास्टर हो, छोटा सेवक हो, बड़ा सेवक हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आने वाला है तो वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला। उसके विषय में लिखा कि वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। और जो सेवक हैं, जो सेवा करने वाले हैं, ये सेवक उस कलीसिया की सेवा करने के लिए, उस दुल्हन की देख रेख करने के लिए है, उसे मसीह में संवारने के लिए। और मसीह अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो उसको लेने के लिए आने वाला है। और हम वचन में पाते हैं कि वो अपनी सुंदर दुल्हन को, जिसमें दाग झुर्रियां ना, हम बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, बहुत सारी बातों को हम कलीसिया के विषय में सीखते हैं। लेकिन मेरा आज का जो बात करने का जो विषय है, या मैं जिस बात पर बात करना चाहता हूँ, वो सेवकों के लिए है कि जो मसीह की दुल्हन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मसीह की दुल्हन के साथ में, उसके साथ जिसकी उसे सेवा करनी चाहिए, जिसका उसे संवारना चाहिए, उस दुल्हन को, जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह, जिसका दुल्हा प्रभु यीशु मसीह, और जिस प्रभु यीशु मसीह ने उस सेवक को, उस रेवरेंड को, कलीसिया के में पास्टर को, उसको उस कलीसिया की देखरेख के लिए रखा है, उसकी देखरेख ना करते हुए वो अपने जीवनों के अंदर में उसको अपना गुलाम बना रहा है। अपनी इच्छा के अनुसार मसीह की दुल्हन को वो तैयार कर रहा है। मसीह की दुल्हन को एक पास्टर कैसे तैयार करे? प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा वो मसीह की दुल्हन को तैयार करे, परमेश्वर के वचनों को सिखाकर और सचेत कर करके उसको तैयार करे कि तेरा दुल्हा तुझे लेने आने वाला है। लेकिन आज के समय में ये सारी बात एक तरफ हट गई। मसीह की दुल्हन को तैयार करने के बजाय आज मसीह की दुल्हन को, मसीह की कलीसिया को एक सेवक, एक दास, जिसको परमेश्वर ने उस कलीसिया के लिए सेवक करके चुना है, आज वो राजा बन बैठे हैं। और राजा बनने के बाद में आज वो उस कलीसिया को अपने हिसाब से चला रहे, उस पर अपने मनमाने नियम लगा रहे। क्या आप जो नियम लगा रहे हैं, क्या वो मसीह की ओर से आए हुए हैं? आप कलीसिया पर जो बोझ डाल रहे हैं, मसीह की दुल्हन के ऊपर में जो बोझ डाल रहे हैं, क्या वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं? आप किस अनुसार, किस रीति से मसीह की दुल्हन को तैयार कर रहे हैं? किस रीति से आप मसीह की दुल्हन को आप प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं? आप जब यहाँ रखे गए हैं, हर एक सेवक, हर एक पास्टर, चाहे उसके पास 2 विश्वासी, 4 विश्वासी की कलीसिया हो, 5 विश्वासी कलीसिया, 100 विश्वासी कलीसिया, 1000 विश्वासी की कलीसिया हो, कितनी भी बड़ी कलीसिया आपके पास में हो, हर पास्टर को, हर रेवरेंड को, हर सेवक को समझने की आवश्यकता है कि वो उस कलीसिया का सेवक है। आप कलीसिया के सेवक है। सेवा करने के लिए, उस कलीसिया की सेवकाई करने के लिए, उसको आप परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन के रूप में तैयार करने के लिए रखे गए। आप उसके पर अधिकार करने के लिए नहीं रखे गए। उसका अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। उस पर अधिकार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया, और उसका राजा प्रभु यीशु मसीह है। उसके ऊपर और किसी दूसरे राजा की आवश्यकता नहीं है। जो पास्टर और सेवक अपने आप को इस कलीसिया के ऊपर में अपने आप को राजा ठहराकर अपने मुताबिक अपनी कलीसिया को चला रहे, मैं उन तमाम बड़ी कलीसियाओं से, बड़ी संस्थाओं से भी कहना चाहता हूँ, जो अपनी संस्थाओं के अंदर में राजा बनकर बैठे हुए हैं। यदि आप राजा बनकर बैठे हैं तो वो कलीसिया, वो संस्था परमेश्वर की संस्था नहीं है, वो आपकी संस्था है, वो आपकी कलीसिया है, वो परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, प्रभु के दासों, मेरा आपसे निवेदन है, इन दिनों में, इन अंतिम दिनों के अंदर में राजाशाही मत लाइए। हर एक राजा गिराया गया। जब जब राजाओं ने, पुराने नियम में वचन हम पाते, जब जब राजाओं ने इस्राएली प्रजा को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया, तब तब इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग बंधुआई में गए, तब तब उन्होंने कष्ट उठाया है। राजा शाऊल के विषय में आप परम प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं, 40 साल राजा शाऊल ने राज किया, लेकिन क्यों अंतिम दिनों के अंदर में वो मृत्यु को गया?
क्यों अंतिम दिनों में उसकी मृत्यु हो गई? क्यों उसका बेटा राजा नहीं बन पाया? हम वचन में पाते हैं कि जब वो राजा के लिए अभिषेक किया गया था और परमेश्वर से दुआ करने के लिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को भविष्यवक्ताओं को रखा था, लेकिन जब युद्ध के समय, अंतिम युद्ध के समयों में शाऊल ने अपने प्रभु के दास शमूएल का इंतजार नहीं किया और जो काम शमूएल को करना था, जो वेदी शमूएल को सजानी थी परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए, उसको शाऊल राजा ने किया। कहने का तात्पर्य कि हर काम पास्टर नहीं कर सकता, हर काम रेवरेंड, हर काम सेवक नहीं कर सकता। जो उसे दिया गया है उसे वही करना चाहिए, और उसे ये काम दिया गया है वो कलीसिया की सेवा करे, ना कि कलीसिया के ऊपर में शासन, ना कि कलीसिया के ऊपर में राज करे। बड़ी गंभीर बात है। मैं उन कलीसियाओं से भी कहना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसा सेवक, यदि कोई ऐसा पास्टर, ऐसा कोई रेवरेंड आपको, आपकी कलीसिया को इस प्रकार की शिक्षाएं दे रहा है, आपको दबा रहा है, तो आप उसे बाहर कीजिए। आपके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधीनता है, आपके ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की अधीनता, किसी मनुष्य की अधीनता नहीं है। इसलिए मैं हर एक उस रेवरेंड से, पास्टर से, सेवक से निवेदन करता हूँ, इस समय में मैं आपसे परमेश्वर के वचन को याद दिलाकर आपसे कहता हूँ कि आप एक सेवक हैं और सेवक के अनुसार, सेवक की रीति से आप अपने कलीसिया की अगुवाई करें। उसके ऊपर राजा मत बनिए, क्योंकि उसका राजा आ रहा है। और यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के ऊपर में राज करने का विचार कर रहा है, तो वो अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करके रखे। कि जब एक साधारण उदाहरण आप और हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर में, कि एक पति जिसकी पत्नी है और वो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वो किसी भी रीति से किसी दूसरे अधिकारी का अधिकार उसकी पत्नी पर होने नहीं देगा। और यदि कोई करता है तो वो उससे क्रोध करेगा, वो उसके खिलाफ जाएगा, उसके उस काम के लिए उसे दंडित करेगा। तो मेरे प्रिय, जब संसार का एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए किसी दूसरे पुरुष की अधीनता को नहीं स्वीकार कर सकता, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह, जिसकी दुल्हन आप और हम हैं, जिसके लिए उसने अपना लहू बहाया और जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया और स्वर्ग में चला गया, और फिर से वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, तो उस दुल्हन के ऊपर में कैसे कोई सेवक राजा बनकर उसका नाश कर सकता है, उसको अपने अधीनता में रख सकता है? अधीनता केवल प्रभु यीशु मसीह की है, और प्रभु यीशु मसीह ही उस कलीसिया का राजा है। इसलिए ऐसे तमाम सेवक अपने आप को इस समय में सोच ले, सचेत कर ले, अपने विषय में परख ले कि वो सेवा करने के लिए रुके हुए हैं या राज करने के लिए रुके हुए हैं। क्योंकि राज्य हमेशा बना नहीं रहेगा, सत्ता हमेशा बनी नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह जो आप और हमारे लिए आ रहा है, जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, उसकी दुल्हन के साथ में खिलवाड़ मत करो, उसकी दुल्हन के साथ में भेदभाव मत करो, उसकी दुल्हन को नाश मत करो। अपने नियम, अपने कायदे लगाकर अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की दुल्हन, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को चलाने का प्रयास मत करो। प्रभु यीशु मसीह से अगुवाई मांगो, प्रभु यीशु मसीह से मार्गदर्शन मांगो, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा उसकी कलीसिया को आगे बढ़ाओ। अपने आप को सचेत करो सेवकों, अपने आप को सचेत करो पास्टर्स, रेवरेंड्स, अपने आप को सचेत करो कि हम कैसे प्रभु की कलीसिया को बढ़ा रहे। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे, प्रभु आपको अपने वचनों के द्वारा सिखाए, बढ़ाए। प्रभु मुझे भी सिखाए, प्रभु मुझे ही बढ़ाए कि मैं कैसे प्रभु की दुल्हन को तैयार करूं और उसकी सेवा करूं, ना कि राज करूं। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करे, आशीषित करे। प्रभु आप सबके जीवन पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। जय मसीह की।